Okay, students, a very good morning to all of you. I hope you all are doing great and you all are safe at your places. So, before going further, हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था, ओशियंस के बारे में पढ़ा था कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? जो अर्थ में, आपके अर्थ में जो लैंड एरिया है, लैंड मास है, ठीक है, जमीन का जो एरिया है उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और एक कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी क्या होती है? कंट्रीज होती है, ठीक है। जैसे एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया हमने कल पढ़ा कि एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया कहाँ पे है? इंडिया एशिया का पार्ट है। एशिया की एक कंट्री का नेम है इंडिया, ठीक है। कॉन्टिनेंट क्या होता है? एक बिग लैंड मास जो है, वर्ल्ड में जो बिग लैंड मास होता है, जमीन का जो टुकड़ा होता है, ठीक है, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और ओशियंस किसको बोलते हैं? ओशियंस हम बोलते हैं जो पानी, ठीक है, ऐसा सरफेस जहाँ पे बहुत सारा पानी है, समुद्र जो बोलते हैं वो, लार्ज कॉन्टिन्यूअस मासेस ऑफ सॉल्ट वाटर, नमक का पानी होता है और बहुत ज्यादा पानी होता है जिसको हम समुद्र बोलते हैं, वो ओशियन होता है, ठीक है। कल हमने पढ़ा, हमने 3 कॉन्टिनेंट्स की बात की थी कल हमने। आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? बिफोर दैट, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसमें से हमने एशिया पढ़ा। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज द पार्ट ऑफ एशिया। और आपकी जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पे है? एशिया में है। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फिर थर्ड हमने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर फोर्थ कॉन्टिनेंट, दैट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्या है? फोर्थ आपका कॉन्टिनेंट है, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। जस्ट लुक एट योर स्क्रीन, स्क्रीन पे देखिए। South America. South America is the fourth largest continent in the world. both the Americas. South America से पहले हमने कौन से अमेरिका की बात की थी? हमने नॉर्थ अमेरिका की बात की थी। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। Both the Americas are joined by the Isthmus of Panama. Now आप बोलोगे मैम ये isthmus क्या होता है? Isthmus आपको पता है, गली, आप आपके घर के सामने गली होगी, ठीक है, ये देखो स्क्रीन में, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये आपका घर है, ओके। और यहाँ पे भी एक घर है, ठीक है। ये जो गली है, ये जो टुकड़ा है, इसको हम बोल सकते हैं इस्थमस है। बट इस्थमस में क्या होता है? इस्थमस के दोनों साइड में पानी होता है, एक छोटी सी गली, ठीक है, छोटी सी आप बोल सकते हो गली जो है, लैंड मास होता है जिसको, उसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। इस्थमस ऑफ पनामा, ये जो गली है उसका नाम है पनामा। जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, किससे ज्वाइन हुए हुए हैं? इस्थमस ऑफ पनामा से ज्वाइन हुए हुए हैं। A range of mountains called the Andes lies in the western part of South America. जो रेंज ऑफ माउंटेन्स, रेंज मतलब कि लाइन से जब माउंटेन्स होते हैं ना, एक माउंटेन, दो माउंटेन, तीन माउंटेन लाइन से खड़े होते हैं, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। देखो स्क्रीन में मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो होती है लाइन से, जब ऐसे माउंटेन्स खड़े रहते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनको हम रेंजेस बोलते हैं, ठीक है, रेंज बोलते हैं। तो ये जो रेंज ऑफ माउंटेन्स है, इस माउंटेन का नाम क्या है? एंडस। साउथ अमेरिका के वेस्ट पार्ट में एंडस माउंटेन्स क्या करते हैं? लाई करते हैं। द फेमस अमेजन रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड हियर। जो रेन फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट का नेम है, आप अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, तो आपको पता चलेगा कि रेन फॉरेस्ट क्या होता है। यहाँ पे साल भर, मतलब
365 डेज क्या होती है, ग्रीनरी होती है और बहुत सारी, आप नाम से समझ सकते हो, यहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो इसलिए इनको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। और रेन फॉरेस्ट के बारे में अब आप क्या है आगे पढ़ोगे, ठीक है। सो फेमस अमेज़न, अमेज़न उस रेन फॉरेस्ट का नाम है, वो कहाँ पे है, वो साउथ अमेरिका में लोकेट करता है। ओके, और साउथ अमेरिका में क्या लोकेट करता है, ये देखिए आपकी राइट हैंड साइड में एक पिक्चर गिवन है, ये देखो। The Amazon River, which is in South America, is the second longest river in the world. South America में आपकी second longest river, वर्ल्ड की जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है वो क्या करती है, वो कहाँ पे है, वो साउथ अमेरिका में। फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर द नाइल रिवर, और वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, हमने कल पढ़ा वो अफ्रीका में है। नाइल इज द longest river in the world and the Amazon river is the second longest river in the world. and कहाँ पे लोकेट है आपकी Amazon river, साउथ अमेरिका में लोकेट है। ओके, नाउ एंटार्क्टिका, अब हम एंटार्क्टिका की बात करते हैं, ठीक है। एंटार्क्टिका इज द largest fifth largest and the coldest continent in the world. एंटार्क्टिका जो है वर्ल्ड का कोल्डेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा जो ठंड है एंटार्क्टिका में पड़ती है, यहाँ पे बहुत बर्फ ही बर्फ है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द व्हाइट कॉन्टिनेंट, इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कल हमने एक मैप देखा था, उस मैप में मैंने आपको एंटार्क्टिका दिखाया, एंटार्क्टिका कौन से कलर का दिख रहा था, वो व्हाइट कलर का दिख रहा था। क्यों व्हाइट कलर का, क्योंकि वहां पे बर्फ ही बर्फ है, ठीक है, तो इसे हम व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। as it is always covered by a thick carpet of ice and snow. क्यों बोलते हैं व्हाइट कॉन्टिनेंट, बिकॉज हमेशा ये स्नो और आइस, बर्फ की मोटी मोटी परतों से क्या होता है, ये कवर रहता है हमेशा, इसलिए हम इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट पता है आपको, क्लाइमेट जो आपके सीज, आप बोल सकते हो कि जो वेदर है, ठीक है, वेदर को आप बोल सकते हो कि क्लाइमेट है, कि डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स आ रहे हैं, हॉट क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंड है, आप ऐसे बोलते हो, तो क्लाइमेट का आप मीनिंग समझ सकते हो कि वेदर से समझ सकते हो कि इन सिंपल मीनिंग वेदर, कैसा वेदर है। तो एंटार्क्टिका में जो क्लाइमेट है वो कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट है। इट इज द वर्ल्ड्स ओनली कॉन्टिनेंट विच हैज नो परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन। ये वर्ल्ड का एक ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। परमानेंट का मतलब यहाँ पे जैसे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हमने बात की, यहाँ पे क्या है, लोग रहते हैं। हम सब कहाँ रह रहे हैं, हम एशिया में, इंडिया में रह रहे हैं, और इंडिया के कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एशिया का पार्ट है। तो जस्ट लाइक दैट आपके कुछ रिलेटिव्स होंगे जो नॉर्थ अमेरिका में रहते होंगे, कुछ साउथ अमेरिका में रहते होंगे, ठीक है, किसी भी कॉन्टिनेंट में रह सकते हैं। तो रह रहे हैं, अब साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, वहां पे भी लोग रह रहे हैं। तो बाकी के 6 जो कॉन्टिनेंट्स है वहां पे परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन है, वो वहीं पे रहते हैं लोग, वहां पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं और वहां पे लोग अच्छे से रह सकते हैं। बट एंटार्क्टिका इकलौता, इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमंस नहीं रहते हैं, यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशंस नहीं है, लोग यहाँ पे रह नहीं सकते हैं। अब परमानेंट क्यों बोला है नो परमानेंट, यहाँ पे जो है एंटार्क्टिका में लोग रिसर्च, अब जो साइंटिस्ट होते हैं, सबने नाम सुना है साइंटिस्ट का, साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं अलग अलग चीजों के बारे में। तो साइंटिस्ट यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, साइंटिस्ट ने, अभी हम पढ़ेंगे एंटार्क्टिका के, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी, साइंटिस्ट यहाँ पे रहते हैं और रिसर्च करते हैं, ठीक है, दूसरा अलग अलग चीजों के बारे में कि यहाँ पे कौन से एनिमल्स रहते हैं, यहाँ का वेदर इतना ठंड, क्लाइमेट हमेशा इतना कोल्ड क्यों रहता है, यहाँ की बर्फ इतनी डिफरेंट क्यों है, ये सारी चीजों के बारे में साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, इसलिए कुछ लोग वहां पे जाके क्या है, कुछ टाइम के लिए रहते हैं, इसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है नो परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन, यहाँ पे लोग हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, ठीक है। नाउ ये देखिए आप एक
स्क्रीन में पिक्चर देख रहे हैं, पेंगुइन्स। पेंगुइन्स कहाँ रहते हैं? एंटार्क्टिका में रहते हैं। पोलर बियर्स, ये सारे वो एनिमल्स हैं जो बर्फ में बहुत इजीली रह सकते हैं, जो बर्फ में ही रहते हैं। पेंगुइन्स हो गए, पोलर बियर्स हो गए, सील्स हो गए। सील एक वाटर एनिमल है, ठीक है। पोलर बियर जो वो आइस में रहता है। पेंगुइन एक बर्ड का नेम है, ठीक है। पेंगुइन का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, पता है बेटा, पेंगुइन्स जो हैं, बर्ड्स तो फ्लाई कर सकती है ना, बट पेंगुइन फ्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ डिड यू नो एंटार्क्टिका इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड? इसको एंटार्क्टिका को कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है। अब हम रेगिस्तान बोलते हैं, हमारे राजस्थान में रेगिस्तान है, डेजर्ट है, ठीक है। हम तो डेजर्ट का मीनिंग क्या समझते हैं कि सब जगह मिट्टी ही मिट्टी, ठीक है, बहुत गर्मी होना, पानी कम होना, दैट इज डेजर्ट। तो इसको कोल्ड डेजर्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, यहाँ पे भी कम लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, लोग ज्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो इट हैज सम रिसर्च स्टेशंस रन बाय डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीन में मैं जहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, ये देखिए, ये पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या है? ये एंटार्क्टिका की एक जगह है जहाँ पे, अब कुछ जगह होती है जहाँ पे बर्फ कम होती होगी, ठीक है। एंटार्क्टिका की एक जगह है, वहां पे इंडिया के एक रिसर्च स्टेशन है। ये जो रिसर्च स्टेशन है उसका नाम क्या है? मैत्री। तो बहुत सी कंट्रीज ने क्या कर रखा है, यहाँ पे अपने रिसर्च स्टेशन को बना रखा है, और वहां पे वो क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं उस कॉन्टिनेंट के बारे में, एंटार्क्टिका के बारे में। सो इंडिया ऑल्सो हैज 3 रिसर्च स्टेशन। इंडिया के कितने रिसर्च स्टेशन है? 3 रिसर्च स्टेशन है। क्या, कौन कौन सी है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। क्या नाम है रिसर्च स्टेशन के? ऐसे रिसर्च स्टेशन जो एंटार्क्टिका में है इंडिया के, उनके नेम्स क्या है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। मैत्री, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये कौन सा रिसर्च स्टेशन है इंडिया का? मैत्री। ओके। नाउ our sixth largest continent, sixth largest continent कौन सा है? sixth largest continent is यूरोप। यूरोप है आपका sixth largest continent, ठीक है। हम ये जो कॉन्टिनेंट हम बोल रहे हैं, सिक्स्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, ये हम किस टर्म्स में बोल रहे हैं? उनके साइज के टर्म्स में बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा लैंड कहाँ पे है, कौन सा कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा लैंड है, ठीक है। हम उनके साइज के टर्म्स में बोल रहे हैं कि ये सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यूरोप इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ साइज। यूरोप एंड एशिया आर टुगेदर कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप और एशिया को हम साथ में क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यूरेशिया बेटा? यूरोप और एशिया दोनों क्या है? दोनों साथ में ही है। हमने अपने अपने कल, आप अपने बुक में मैप देखोगे तो उसमें यूरोप और एशिया क्या है? साथ में जॉइंट है, उनके बीच में कोई वो नहीं है, कोई ओशियन नहीं है, या कोई पानी का कुछ नहीं है जिससे वो सेपरेट होते हैं। एशिया और यूरोप कहाँ किससे सेपरेट होते हैं? एशिया और यूरोप जो है, एल्प्स। एल्प्स जो है माउंटेन, ये देखो एक पिक्चर गिवन है जहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, वहां पे देखो एक पिक्चर है। यूरोप इज होम टू अ फेमस माउंटेन रेंज कॉल्ड द एल्प्स। एल्प्स जो है माउंटेन रेंजेस है। माउंटेन रेंज बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि जहाँ पे बहुत सारे ऐसे पहाड़ बने हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे रफली आप समझ सकते हो, इनको हम रेंजेस बोलते हैं। तो एल्प्स नाम का जो आपका माउंटेन्स है, वो कहाँ पे है? यूरोप में है। और एशिया और यूरोप को कौन सेपरेट करता है? ये एल्प्स माउंटेन्स सेपरेट करते हैं। ये जो एल्प्स माउंटेन है, आप ये समझ लो बाउंड्री है। ओके।
Now Europe is bordered by the Mediterranean Sea in the south. South में कौन सी sea है? Mediterranean Sea है. Asia to the east. ईस्ट डायरेक्शन में क्या है? एशिया है. आपका एशिया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है. एंड द अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट. वेस्ट में कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन है. Developed countries such as the United Kingdom, France are part of Europe. बहुत सी फेमस कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज कहाँ पे है? वो यूरोप में है. ठीक है, जैसे कि फ्रांस हो गया, आपने इंग्लैंड का नाम सुना है, यूनाइटेड किंगडम का नेम सुना है, जर्मनी. ठीक है, ये सारे कौन सी कंट्रीज हैं? ये सारी कंट्रीज कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? ये यूरोप का पार्ट है. स्पेन का नाम सुना होगा. ठीक है, सो ऑल दीज कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ यूरोप. नाउ ये देखिए दो पिक्चर्स और गिवन है. माउंटेन्स, एल्प्स के नीचे एक माउंटेन है. देखिए एल्प्स के नीचे दो पिक्चर्स और गिवन है. एक है द वोल्गा एंड द दनूबे आर द टू इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ यूरोप. ये दो रिवर्स के नेम हैं. ठीक है, और फर्स्ट रिवर वोल्गा, ये जो आप राइट लेफ्ट हैंड साइड में पिक्चर देख रहे हैं वो कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो कौन सी रिवर है? वोल्गा रिवर है. और राइट हैंड साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो कौन सी रिवर है? दानुबे रिवर है. और ये दोनों ही रिवर कहाँ पे है? ये दोनों ही रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो यूरोप में है. ओके, नाउ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट, इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. हम सेवेंथ तो नहीं बोलेंगे बिकॉज देयर आर ओनली 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. तो ऑस्ट्रेलिया जो है सेवेंथ कॉन्टिनेंट है आपका, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. ठीक है, इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज ऑल्सो ए कंट्री. ये एक ओनली कॉन्टिनेंट है जिसे हम कंट्री भी बोलते हैं. बाकी जितने भी हमने अभी कॉन्टिनेंट्स की बात की है सब में कोई ना कोई कंट्रीज है एक्सेप्ट एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका में तो लोग ही नहीं रहते तो वहां पे कोई कंट्री नहीं है. बट जैसे एशिया, अब एशिया में देखोगे चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, रशिया भी है. ठीक है, मलेशिया भी है, इंडिया भी है, बहुत सारी कंट्रीज हैं. राइट, हमने कल अपनी एनिमेशन वीडियो देखी उसमें भी बताया था कि एशिया में कितनी सारी कंट्रीज हैं. बट ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया एक ओनली कॉन्टिनेंट है जो एक कंट्री भी है. इसके अंदर और कोई कंट्री नहीं है, खाली ऑस्ट्रेलिया ही एक कंट्री है. ठीक है, इट इज एन आइलैंड. आइलैंड क्यों बोला गया? आइलैंड क्या होता है? ऐसा पार्ट जो, ऐसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम आइलैंड बोलते हैं. ठीक है, इसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर इट्स ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट. मेरा पता है ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में लोग कहाँ रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में लोग जो है, जो सेंटर है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे तो लोग रहते ही नहीं है. वहां पे डेजर्ट और फॉरेस्ट ही है. और ऑस्ट्रेलिया जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस भी है और ग्रेट बैरियर रीफ के लिए भी फेमस है. ठीक है, रीफ्स क्या होते हैं? ये देखिए, आप ये एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे पानी के बीच में छोटे छोटे ये बने हुए हैं. तो ये जो है रीफ्स जो होते हैं, क्या होते हैं? एक कोरल रीफ्स. कोरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक छोटे छोटे से इंसेक्ट टाइप आप बोल सकते हो. ठीक है, जब वो इंसेक्ट मर जाते हैं ना, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जब मर जाते हैं तो उनके जो स्केलेटन है, उनकी हड्डियां वहीं पे इकट्ठी हो जाती है और वो क्या बना लेती है? रीफ बना लेती है. ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पे बैरियर रीफ के लिए भी फेमस है वो, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के लिए भी फेमस है. वहां के लोग खाली जो ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री है, कोस्टल एरिया है, वहीं पे रहते हैं. मिडल में वहां पे लोग नहीं रहते हैं ज्यादा. ठीक है, नाउ ये हमने 7 कॉन्टिनेंट्स की बात की. नाउ we further continue to shift it to oceans. अब oceans क्या होता है? मैंने आपको बताया, large continuous masses of salt water. जो large continuous masses होते हैं salt water मतलब नमक का पानी. समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन होता है क्योंकि उसमें salt present होता है, नमक present होता है. ठीक है, तो large land masses of salt water is known as ocean.
तो दीज आर 5 ओशियंस। हमने अपने कल क्लास में पढ़ा था, मैंने आपको 5 ओशियंस के नाम बताए थे। कौन कौन से? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्टिक ओशियन। दीज आर द 5 ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। A rich variety of plants and animals are found in these oceans. बेटा पता है समुद्र के अंदर भी प्लांट्स ग्रो होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है ओशियंस में रहते हैं। टुगेदर दे आर कॉल्ड मैरीन लाइफ। लाइफ क्यों बोला है? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही क्या है? लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग्स है। तो अब देखो समुद्र के अंदर कितने सारे एनिमल्स रहते हैं ना। देखो जो आपका लार्जेस्ट मैमल है, ठीक है, लार्जेस्ट मैमल वेल हो गया, ब्लू वेल, वो कहाँ रहता है? वो समुद्र के अंदर ही होता है। बहुत सारी मछलियां हो गई, बहुत सारे ऐसे जो एनिमल्स हैं वो किस में रहते हैं? पानी के अंदर ही रह सकते हैं, समुद्र में रहते हैं। और प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। तो उन दोनों को कंबाइन करके हम उनको क्या बोलते हैं? मैरीन लाइफ। मैरीन का मतलब होता है पानी, ठीक है। मैरीन लाइफ, plants and animals which found in oceans are called marine life. Now first ocean, Pacific Ocean. What is Pacific Ocean? जो है आपका कौन सा ओशियन है? लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशियन है। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, डीपेस्ट मतलब सबसे गहरा। ठीक है, पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है आपका, डीपेस्ट ओशियन है। इट कवर्स अबाउट 30%, अर्थ का 30% जो सरफेस है वो कौन कवर करता है? पैसिफिक ओशियन कवर करता है। इट सेपरेट्स द टू अमेरिकाज फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है अर्थ जो है, जो हमारा अर्थ है वो स्फेयर है, बॉल जैसा है। तो हम जो टू अमेरिकाज कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। वो कहाँ? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से ओके, टू अमेरिकाज, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है पैसिफिक ओशियन। कौन से कॉन्टिनेंट से? एशिया और ऑस्ट्रेलिया से। सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव एंड डोरमेंट वॉल्केनोज। वॉल्केनोज के बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है, ज्वालामुखी जो आप बोलते हो, ठीक है, आर फाउंड इन द बेसिन ऑफ द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में जो है वर्ल्ड के 2 मोस्ट एक्टिव जो आपके वोल्केनोज है वो फाउंड होते हैं, मिलते हैं। Now next ocean is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It separates Europe and Africa. यूरोप और अफ्रीका को नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से सेपरेट करता है अटलांटिक ओशियन। देयर इज एन अंडर वाटर माउंटेन रेंज। अब देखो हमने माउंटेन्स के बारे में बात की, तो आपने बोला तो माउंटेन्स तो लैंड में होता है क्या? माउंटेन्स पानी के अंदर भी होता है? हाँ, अटलांटिक ओशियन के अंदर माउंटेन्स की रेंजेस भी हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? मिड अटलांटिक रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड अटलांटिक रिज। रिज क्या होती है? जो पानी के अंदर माउंटेन रेंजेस होती है। मैंने रेंज बताया था, रेंज क्या होता है? जो बहुत सारे ऐसे पहाड़ जो है साथ में होते हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। तो वो रेंज क्या है? जो लैंड के ऊपर होते हैं उनको हम रेंज बोलते हैं, और जो पानी के अंदर होते हैं उनको हम रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिज। Although this ridge is mostly underwater, a portion of it's elevated enough to extend above sea level. मतलब इसका जो मोस्ट पार्ट होता है वो कहाँ होता है? सी के अंदर ही होता है, बट इससे जो हमारा सी लेवल है, लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है? एलिवेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। अभी हमने इससे अटलांटिक ओशियन से पहले पैसिफिक ओशियन पढ़ा। पैसिफिक ओशियन का जो है मेरीना ट्रेंच, ठीक है, ट्रेंच क्या होता है? एक लॉन्ग और डीप नैरो होल्स, जो ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर जो होल्स होते हैं, खड्डे होते हैं, आप खड्डा समझ लो, ठीक है, होल्स जो होते हैं उसको ट्रेंच बोलते हैं। मेरीना ट्रेंच का ट्रेंच का नाम है। ये डीपेस्ट ट्रेंच है, सबसे गहरा ट्रेंच है वर्ल्ड में, और वो कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में। आप बोल सकते हो अर्थ का जो डीपेस्ट पार्ट है वो पैसिफिक ओशियन के अंदर है। दैट इज नोन एज मेरीना ट्रेंच, जिसको हम मेरीना ट्रेंच बोलते हैं। ओके,
नाउ इंडियन ओशियन हमारे इंडिया का नेम इसमें आ रहा है। तो इंडियन ओशियन थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है। कहाँ पे लाई करता है, ये देखो एक ग्लोब दिया गया है, इसमें इंडियन ओशियन दिखा रहा है। ये रहा हमारा इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है, ये इंडियन ओशियन है, ये आपका अफ्रीका का पार्ट है। साउथ एशिया, इट लाइज टू द साउथ एशिया, ठीक है, एंड इट्स नेम्ड आफ्टर इंडिया विच लाइज एट इट हेड्स। आपको पता है इंडियन ओशियन जो ओनली ओशियन है जो एक कंट्री के नेम पे कंट्री के नेम से नेम किया गया है, ठीक है। और बाकी आपने जो ओशियंस पढ़े वो किसी कंट्री का नेम नहीं है, जस्ट हमने उनको नेम नेम कर दिया। बट इंडियन ओशियन को हमने इंडिया के नेम से रखा गया है। क्यों रखा गया है या आप अपनी फर्दर क्लासेस में इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। Now it separates East Africa from Australia. East Africa, ये देखो ये ईस्ट पार्ट है, ईस्ट पार्ट को ईस्ट अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया से क्या करता है, सेपरेट करता है। इट इज वार्मर देन पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक एंड आर्टिक ओशियन। वार्मर मतलब थोड़ा गर्म है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक और आर्टिक ओशियन के कंपैरिजन में ये गर्म ओशियन है, थोड़ा सा वार्म है, ठीक है। Now southern ocean, southern ocean southern ocean is the fourth largest ocean in the world। फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन है आपका वर्ल्ड का। कहाँ पे लोकेट करता है, साउथ पोल में। अभी आप क्लास सिक्स में पढ़ोगे पोल्स के बारे में, नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, एंटार्क्टिका के पास में। अभी ये समझ लो, अभी हमने एक ये देखो, ये सपोज ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का जो ये पार्ट है इसको हम साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। साउथ सदर्न ओशियन कहाँ पे है, साउथ पोल में है, ठीक है। और ये फोर्थ लार्जेस्ट आपका ओशियन है और ये एंटार्क्टिका के पास में है। द सदर्न पोर्शंस ऑफ द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन कंबाइन टू फॉर्म द सदर्न ओशियन। जो भी अब यहीं पे क्या है, जब आप मैप में देखते हो ओशियंस में, तो जो पैसिफिक ओशियन का साउथ का पार्ट जो है, अटलांटिक ओशियन का साउथ पार्ट, इंडियन ओशियन का साउथ पार्ट, ये सब मिलते हुए कंबाइन होते हुए कौन सा ओशियन बनाती है, सदर्न ओशियन बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिक ओशियन। आर्टिक ओशियन जो है स्मॉलेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में, ठीक है। इट इज लोकेटेड अराउंड द आर्टिक सर्कल। जैसे हमने अभी साउथ पोल के बारे में पढ़ा, ये साउथ डायरेक्शन में आपका अर्थ के साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल है और वहां पे लाई करता है। जस्ट लाइक दैट अर्थ में क्या है, अर्थ में नॉर्थ पोल भी है और जिसको हम आर्टिक सर्कल भी बोलते हैं। ये देखिए ये जो पोल है ये क्या है, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, ये आर्टिक सर्कल आप बोल सकते हो कि ये आर्टिक सर्कल है। तो यहाँ पे आर्टिक ओशियन क्या करता है, लाई करता है, लोकेट करता है। विंटर्स के टाइम पे ये पूरा क्या हो जाता है, यहाँ पे बर्फ जम जाती है, पूरा का पूरा समुद्र, ये आप देख रहे हो, ये जो पिक्चर गिवन है यहाँ पे आइस फ्लोट कर रही है, ठीक है। विंटर्स के टाइम पे, विंटर सीजन में ये जो एरिया है, ये जो ओशियन है वो कैसा हो जाता है, बर्फ जम जाती है, फ्रोज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ड्यूरिंग समर द आइस मेल्ट्स टू फॉर्म लार्ज आइसबर्ग्स। और समर्स के टाइम, सॉरी, समर्स के टाइम पे क्या होता है, ये जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है और आइसबर्ग्स बनाती है। अब आप बोलोगे मैम ये आइसबर्ग्स क्या होते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी। जो आइस के टुकड़े जब मेल्ट होती है तो वो क्या है, टुकड़ों में गिर जाते हैं, और वो जो टुकड़े हैं, ठीक है, आइस के, ये आप देख रहे हो यहाँ पे इस पिक्चर में, ये देखो ये आइस क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, तैर रही है, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको हम आइसबर्ग्स बोलते हैं। एंड फ्लोटिंग आइलैंड, इस क्या बना देते हैं, ये आइसबर्ग बनाते हैं और फ्लोटिंग आइलैंड बनाते हैं। फ्लोटिंग, फ्लोट का मतलब तैरना, जो अपने आप तैरता रहता है, ठीक है, चलता रहता है पानी के अंदर, तैरता रहता है, उसको हम फ्लोट बोलते हैं, फ्लोट करना बोलते हैं। तो इससे वो क्या बन जाता है, फ्लोटिंग आइलैंड बन जाता है।
So class, I hope you all enjoyed the class और सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया कि हमने क्या पढ़ा है. If you have any doubt regarding our today's class or regarding this chapter, you can ask me in our next class. So please read the chapter. अच्छे से chapters को read करना. कुछ समझ नहीं आता है अपनी next class में मुझसे पूछना. Till that, take care of yourself, stay safe, and bye bye.